बसया मेरे को बिगड़ने तेरे बोल स्वामी जी, बिगड़ने तेरे बोल। प्यार भरी वो याद तुम्हारी मुझको आन सतावे, प्यार भरी वो याद तुम्हारी मुझको आन सतावे। नाल खुशी दे शीतल झूमे रोड को हो जाए। शेर लिख दिया कलम न थके आप लिखा मन को, बिगड़ने तेरे बोल स्वामी जी, बिगड़ने तेरे बोल, बिगड़ने तेरे बोल सतगुरु, बिगड़ने तेरे बोल। बोलो स्वामी महाराज की जय, बोलो श्री महाराज की जय। शास्त्र आप सब धैर्यता से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मोबाइल स्टॉप कर लें या मार्गदर्शन कर लें। हरिओम महाराज सत्संग फरमाए वाणी गुरु रामदास महाराज। जिते हरि आराधिए तिते हरि मीत सहाय, जिते हरि आराधिए तिते हरि मीत सहाय। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि ये वो हस्ती है जो सबसे नीचे के दर्जे से चली और टॉप पर पहुंची। आप देखो, जब इन्होंने जन्म लिया कुछ ही दिनों बाद में इनकी माता का चलाना हो गया और माता के चलाना होने के कुछ ही दिनों बाद इनके पिता भी गुजर गए। प्यारी साध संगत जी, यतीम हो गए। कोई बहन भाई नहीं, कोई माँ-प्यो नहीं, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं। अड़ोसियों पड़ोसियों ने इस लड़के की परवरिश करी। जब दूर के कोई रिश्तेदार थे उनको पता लगा तो वो पहुँचे और इस लड़के को लेके आ गए। उन्होंने फिर बाकी परवरिश उन्होंने करी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ये भी बताया करते थे कि बहुत छोटी उम्र थी, इनके रिश्तेदार इनको घूंगरी यानी कि गेहूँ उबाल के इनको दिया करते थे। जा बच्चों बेच के आ, टोकरी में डाल के दिया कर। और ये छोटी उम्र में ही उस टोकरी को लेके गली गली और घर घर की तरफ आवाज़ें मारते हुए जाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से इन्होंने बचपन बिताया। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, एक दफ़ा इसी पीरियड में यानी कि अपने टोकरी रखकर घूंगरी बेचा करते थे कि संजोग से वहाँ उस साइड में निकल गए जहाँ गुरु अमरदास जी महाराज का सत्संग था। प्यारी साध संगत जी,
इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत पब्लिक आती है और इस मकान में घुस जाती है, तो मेरा भी यहाँ 2 पैसे का धंधा चलेगा, ऐसा विचार करके उस पंडाल के सामने बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, जब सत्संग खत्म हुआ तो पब्लिक निकली, तो इसका 2 पैसे का धंधा रोजगार चला। यही सिलसिला रोज रोज चलता रहा। एक दिन इनके ख्याल आया कि इस मकान में ऐसा क्या है जो इतने लोग घुस जाते, देखूं तो सही। और गए, टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल दिया और आप अंदर घुस गए तो देख के हैरान हो गए। वो बड़े बड़े आदमी, वो प्रतिष्ठित आदमी जिनसे मिलने के लिए लोग टाइम ढूंढा करते हैं, वो सारे के सारे वहाँ मिलके और उस मकान के अंदर सफाई कर रहे थे। कोई पानी भर भर के लेके आ रहा था, तो कोई झाड़ू से उसको धुलाई कर रहा था। प्यारी साध संगत जब धुलाई हो गई तो फिर पंखा लेके उसको झलकने लगा, कोई पोछा मारने लगा। जब सब सूख गया तो उस पर सुंदर सुंदर दरिया बिछाई गई, दरियों के ऊपर सफ़ेद जो है चादर बिछाई गई। और जब सफ़ेद चादर बिछा के तैयार हो गया तो साध संगत उस पर विराजमान हो गई। प्यारी साध संगत जी, साध संगत जब उस पर विराजमान हो गई तो उन्होंने देखा एक अति वृद्ध व्यक्ति, खूब बुजुर्ग व्यक्ति आए। जैसे वो आए तो सब उनके अदब के लिए खड़े हो गए। प्यारी साध संगत जी, वो आसन पर विराजमान हो गए तो सभी साध संगत भी विराजमान हो। ये देख के, कौतुक देख देख के इनको बड़ा आश्चर्य और इनको बहुत अच्छा लगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहा करते थे, उस बुजुर्ग का नाम अमरदास जी महाराज था। आसन पर विराजमान होकर उन्होंने जो वाणियाँ करी, यानी कि बातचीत करना शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, उनके जबान से ऐसा लगता था कि हमारा दर्द निकलता है, हमारी जो है कमज़ोरियाँ, हमारा ही जो है कि विशेषताएं, हमारा ही दर्द जो कि होठों पर अभी आया नहीं, हमने महसूस भी नहीं किया था, वही हमारे दिल का दर्द वो बखान करने लगे। इन बातों को सुनकर बहुतों का दिल पसीज गया, बहुत रो पड़े, बहुत खुशी के मारे झूम पड़े। कोई हंसे, कोई रोए, हालत बड़ा विचित्र हो, लेकिन सबका दिल पसीज गया। और गुरु अमरदास जी महाराज की वाणियाँ सुन सुन के रामदास जी महाराज भी ये सोचने लगे कि गुरु महाराज किसी और की बात नहीं, मेरी बात करते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ, लंगर का काम चला और सभी प्रसाद लेकर गुरु चरणों में नमस्कार करके चले गए। प्यारी साध संगत, ये तमाम बातें उनको बहुत ही अच्छी लगी। अब तो उनका रोज का रोटेशन बन गया और धीरे धीरे गुरु महाराज से इतना प्रेम हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु महाराज की संगत में रहकर दिन रात 24 घंटे घटिया बढ़िया नीच ऊंच सब प्रकार की सेवा करने लगे और हर तरीके से जो है साध संगत में एक प्रमुख स्थान पा लिया। प्यारी साध संगत जी, जब समय आया इन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जैसे भी इनको फुर्सत मिलती थी 24 घंटे भजन में लीन रहते थे और साध संगत की सेवा करते थे। इस तरीके से वक्त बीतता गया। प्यारी साध संगत जी,
और ये सिरमौर हो गए। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि गुरु महाराज की लड़की शादी हो गई तो उसकी शादी के लिए वर ढूंढने लगे और कई तरीके से उन्होंने खोजबीन करी, लेकिन कोई लड़का समझ में नहीं आया। एक दिन वो कहते हैं, गुरु महाराज अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि आखिर तुमको कैसा वर चाहिए अपनी लड़की के लिए, थोड़ा बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो बहुत श्रद्धा भाव रखता हो। कैसा? ऐसा जैसे कि रामदास। अच्छा। फिर कहते हैं भजन बंदगी में इतना मुकम्मल होना चाहिए, इतना कि जैसे कि रामदास। अच्छा। सेवा में ऐसा होना चाहिए जैसे रामदास, और खूबसूरत ऐसा होना चाहिए जैसे रामदास। अनेक अनेक प्रकार के गुण बखान कर कर के उनकी तारीफ करने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा फिर रामदास जैसा तो परमात्मा ने रामदास ही बनाया। समाज बिरादरी के साथ मिलकर गुरु महाराज ने अपनी लड़की की इनके साथ शादी कर दी। अब ये घर के दामाद बन गए। प्यारी साध संगत जी, फिर भी इन्होंने कभी भी गुरु भाव में कोई फर्क नहीं आने दिया। हालांकि ये दामाद थे, लेकिन फिर भी ये दामाद न बनकर अपने आप को गुरु शिष्य ही बनाते रहे, मानते रहे, और उसी तरह से सेवा करते रहे जैसे कि पहले। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही। गुरु महाराज की उम्र जब 125 साल की हो गई तो इनके इर्द गिर्द जो इनके रिश्तेदार, नातेदार, खास खास व्यक्ति खूब इकट्ठा होने लगे, और गुरु महाराज ने समझ लिया ये गद्दी पाने के लिए इकट्ठे हो गए। एक दिन गुरु महाराज ने हुक्म दिया सबको, भाई सब तुम जितने भी हो चबूतरे बनाओ। सब ने चबूतरे बनाए। चबूतरे जब कंप्लीट हो गए तो गुरु महाराज आए देखने के लिए। देखा ऐसे सरसरी निगाह से और कहा कि सारे गलत है, तोड़ दो, दोबारा बनाओ। प्यारी साध संगत जी, फिर तोड़ दिया, फिर बना दिया गया। कई दफ़ा बनाया, कई दफ़ा तोड़वाया। एक दिन कहने लगे ये जगह ही ठीक नहीं, यहाँ से मिट्टी ढो के उधर ले चलो और वहाँ बनाओ। कई दफ़ा मिट्टी उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 72 दफ़ा चबूतरे बनवाए और 72 दफ़ा तोड़वाए। सब भाग गए। सबके दिमाग में एक ही बात आया कि बताओ चबूतरे बनाने में क्या तुक है जी। लगता है गुरु महाराज की उम्र ज़्यादा हो गई है। 125 साल की उम्र में किसी की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। गुरु साहब की भी बुद्धि खिसक गई है। सब भाग गए। इनसे भी कहा, रामदास जी महाराज को भी, अरे क्या रखा है यार, चबूतरे बनाने में गुरु महाराज की बुद्धि स्थिर नहीं, चल छोड़। प्यारी साध संगत जी, सब चले गए, लेकिन ये लगे रहे। कई दिनों बाद गुरु महाराज ने फिर ख्याल किया कि चबूतरे बन गए होंगे, आए देखने के लिए, तो देखा तो सब गायब। एक रामदास जी महाराज चबूतरा बना रहे थे। आए तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया, गुरु महाराज ने सवाल किया कि बेटा और कहाँ गए। यानी साध संगत जी, सवाल करते ही गुरु रामदास जी रो पड़े। ऐ सतगुरु, सबके अपने अपने प्यारे थे, कोई उन प्यारों के पास चले गए। बेटा फिर तू क्यों नहीं गया। एकदम डंडे की माफिक दंडवत प्रणाम करके पांव पकड़ लिए। ऐ सतगुरु जी, मेरा सिवाय आपके और कोई प्यारा नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। जैसे भी हो ऐ सतगुरु जी, मुझे अपने चरणों में बनाए रखो। प्यारी साध संगत जी, ये उसी महापुरुष की वाणी।
कि इंसान जब से धरती पर आया है और जब तक जाता है शुभ शुभ चाहता है कि अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बुरा भी हो जाता है। हालांकि परमात्मा के भाने में बुरा नहीं होता, परमात्मा की मौज से बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी थिंकिंग के हिसाब से वो गलत हो जाता है। हम कुछ और चाहते हैं, परमात्मा की मौज कुछ और होती है, हमारा कोई और ख्याल होता है, परमात्मा की मौज कुछ और होती है। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हर इंसान की उम्र लगभग 100 साल की मानी जाती है। आजकल घोर कलयुग है, लगभग 60-70 साल की और 80, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कोई 5 साल का भी गुजर गया, तो कोई 50 का भी गुजर गया, कोई 20 साल का भी गुजर गया, तो कोई जो है कि 40-45 साल का भी गुजर गया। किसी का 90 साल की उम्र में भी मौत नहीं आती। ऐसा क्या है? एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, अनंत जन्मों से अपन सब जितने भी बहन भाई हैं इस संसार की चक्र में चलते रहे, कई दफ़ा जन्म लेते हैं, कई दफ़ा मरते हैं, अलग अलग माएँ मिलती हैं, अलग अलग घर परिवार और समाज मिलता है, घर परिवार और समाज मिलता है, और हम उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिल्कुल कमर बांध के बड़ी मुस्तैदी के साथ जुड़ जाते हैं। अचानक कोई रोग लग जाता है और हम मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हम मर जाते हैं, हमारे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अभी हमारी उम्र है 80 साल जीना, लेकिन हम गुजर गए 45 साल में, 50 साल में, 30 साल बाकी रहे और काम भी हमारे अधूरे रह गए। परमात्मा उन अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमको सेकंड चांस देता है। सेकंड चांस में हमको उम्र कितनी मिलेगी? सिर्फ उतनी जितने की हमारी बाकी रहेगी, 30 साल। प्यारी साध संगत जी, आए 30 साल के अंदर वो सब कुछ हमने पूरा करने की कोशिश करी और 30 साल पूरे हुए और हम अपने घर के लिए चलाना करेंगे। इस कंडीशन को देखकर कई शुभ काम, कई अशुभ काम जो कि वो करता है, उनको देख देख के हम बहुत आंसू बहाते। हम कहते हैं, वाह भगवान जी, ये तूने क्या किया? अभी तो फूल खिला भी नहीं था कि हाथियों ने मसल डाला, ये क्या हुआ? अभी तो इस चिराग की रोशनी फैली भी नहीं थी कि तूफान ने चिराग को बुझा दिया, ये क्या हुआ? भगवान तूने बहुत गलत किया। प्यारी साध संगत जी, भगवान जी ने कोई गलत नहीं किया, हमारे विचारों ने गलत डिसीजन ले लिया। भगवान कुछ नहीं करते। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा सदा ही सदा दया करता है। जो भी जहाँ भी होता है उसके ऊपर परमेश्वर की दया चलती। वो हम सब उस परमात्मा के, उस परम पुरुष परमात्मा के, पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल के संतान हैं अपन, उस पिता की संतान हैं। कोई भी व्यक्ति धरती पर हमने नहीं देखा जो अपने ही पिता होने के नाते अपने ही पुत्र का गला घोट दे, कोई नहीं घोटता। प्यारी साध संगत जी, वो दया का सागर है, सदा ही सदा दया करता है और दया करके उसके तरक्की और उसकी उत्साह के लिए तमन्ना करता है। मगर हमारी थिंकिंग कुछ और कहती है। हम उस दया को अपने विचारों के मुताबिक,
अपनी भावनाओं को मुताबिक उसको ढालना चाहते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि उनकी करनी गलत है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक। हम परमात्मा की हर करनी को अपनी बुद्धि के सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान जी ने गलत किया। प्यारी साध संगत जी, ये आप निश्चित समझो, जितना अपन जानते हैं अपन भूलने वाले हैं। अपन सबको, जितने भी बहन भाई हैं, हम सब भूलने वाले हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म की इसके ऊपर काई पड़ गई है। अनंत जन्मों से हमारा और परमात्मा का बिछोड़ा रहा है। बिछोड़े के कारण से हमारी बुद्धि सठ हो गई है, मूर्खता यानी कठोर हो गई। हम वो तरलता, वो कोमलता, वो नम्रता नहीं जानते, जो नम्रता, कोमलता और तरलता परमात्मा के अंदर विशेष गुण के रूप में विराजमान है। प्यारी साध संगत जी, हम उसी कठोरता के साथ निर्णय लेते हैं कि ये करनी ठीक नहीं। लेकिन परमात्मा दयालु है, और दयालु भी है और बख्शंद भी है, सदा ही सदा हमको माफ भी कर। प्यारी साध संगत जी, वो माफ भी करता है और दयालु भी है, अपने सीने के लगा के रखता है। लेकिन गणित हमारी, हम अपने विचारों से सोचते। तो परमात्मा दयालु है, हाँ बहुत दयालु। कैसे? सदा ही सदा दयालु को। प्यारी साध संगत जी, पहला तो दयालुता का कारण ये समझ लो, वो आनंद का सागर परमात्मा, आनंद के धाम में रहने वाला परमात्मा, संपूर्ण सुखों का मूल हजूर स्वामी जी महाराज, उसको क्या गरज थी कि इस मृत्यु लोक में आता और मलमूत्र का थैला पहनता। हमारी काया धारण जैसे अपन ने करी है, ऐसे ही परमात्मा को भी काया धारण करने की क्या दरकार थी। वो तो सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण सुखों का धाम, उसको क्या दरकार थी भाई जी कि माता के गर्भ के द्वारा धरती पर आता और बचपन से लेकर के होल लाइफ दुख सुख, निंदा चुगली, भली बुरी, घटिया बढ़िया हालातों में से गुजर कर नाम के साथ लग कर नाम का भी अभ्यास करते। क्या दरकार थी उसको? वो तो आप ही नाम है, वो तो आप ही शब्द धुन है, उसको दरकारी क्या थी? ये दयालुता का पहला लक्षण है कि उसने हमारी तरह इंसान बनकर, मलमूत्र का थैला पहनकर हमारी तरह इस संसार में आया। प्यारी साध संगत जी, दूसरी दयालुता का कारण यह है को आप बड़ी मेहनत करके अपने सतगुरु की तलाश करें, बड़ा दौड़ धूप करके सतगुरु की तलाश करी, परमात्मा की याद में सारी सारी रात जाग जाग कर आंखों से आंसू बहा कर उसको रिझाने की कोशिश करी। ए परमेश्वर, तू कहाँ है? तू जहाँ भी है मेरे को उसका संदेश दे, मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़। इस तरीके से प्रार्थना कर करके उन्होंने परमात्मा की खोज की। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी लिखते हैं कि 1917 में रावी नदी के किनारे पे बैठकर मैं सारी सारी रात प्रार्थना करता था, क्योंकि गुरु तो मिला नहीं था, नाम तो था नहीं। हे प्रभु, पहले के वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अब क्यों नहीं देता? क्या तूने कानून बदल दिया है? और इसी तुक को बार बार बोल बोल के पूरी रात वो भीग जाते थे पसीने आंसुओं के मारे। नतीजा 1917 में उनको अंतर से एक दिव्य स्वरूप यानी कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का गुरु स्वरूप अंतर में दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ये गुरु नानक साहब है, और वो स्वरूप 7 साल तक आता रहा, 1924 तक। एक दिन व्यास नदी के किनारे घूमने गए थे, वहां जाके देखा
तो दरवाज़ा भिड़ा हुआ था और हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं बाबा सावर सिंह जी महाराज रोटी खा रहे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने देखा है, एकदम वो झटका लग गया, ये तो वही महापुरुष है जो 7 साल से मेरे अंतर में दीदार दे रहे हैं, यहाँ रहते हैं। चुपचाप दबुआ के आगे बैठ गए, दरवाजे के आगे बैठ गए। रोटी खाने के बाद कुड़ी करने के बहाने से जब बाबा जी महाराज ने पुआ खोला, दरवाज़ा खोला, तो पाँव में गिर गए। ऐ सतगुरु, अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? हजूर बाबा जी महाराज ने फरमाया, कृपाल सिंह, यही वक्त मुनासिब है। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से अपने सतगुरु की खोज कर कर के उनसे दीक्षा लेकर उनके हुक्म के मुताबिक रात दिन भजन कर कर के शब्द मुजस्सम बन जाते हैं, शब्द में लीन हो जाते हैं। वही जब पूरी जिंदगी कमाई हुई पूंजी शिष्य को देते हैं। ये दयालुता का दूसरा लक्षण। अगर गुरु वो कमाई हुई पूंजी ना दे तो हम अंधे, हमको सूझत कैसे हो सकती है? प्यारी साध संगत जी, हम बोले यानी कि बैरे, हम परमात्मा की बांगे आसमानी को कैसे सुन सकते? परमात्मा की आवाज़ जो कि भागवत कथा कहलाती है, हमारे अंतर कानों में लगातार धुन के रूप में उतरती है, उसको हम कैसे पकड़ते? प्यारी साध संगत जी, ये दयालुता का जबरदस्त लक्षण है कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि पूर्ण पुरुष राधा स्वामी दयाल हमारे ऊपर सदा ही सदा दया करते। हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, जहाँ भी कहीं मंगल होता है यानी शुभ होता है, यानी कि उसका भाड़ा बढ़ता जाता है, वो सदा ही सदा सुख होता है। और वो सुख सुखदायक कब होता है? जब परमात्मा का नाम जपे। जो भी कोई भी व्यक्ति जहाँ भी कहीं बैठकर परमात्मा का नाम जपता है, वो स्थान भी पाक पवित्र बन जाती है और वो देही भी परम पूजनीय बन जाता है, जिस देही के द्वारा नाम का जाप किया जाता है। प्यारी साध संगत जी, इसके अलावा कहीं शुभ नहीं, कहीं मंगल नहीं, सब जगह धर्मराज के दूतों का फेरा है, सब जगह काल भगवान का फेरा। हजूर स्वामी जी महाराज ने तो एक दफ़ा तो यहाँ तक कहा, दादू जहाँ जहाँ पग धरूं वहाँ काल का फंद, जहाँ जहाँ भी मैं कदम रखता हूँ मेरे को काल का फंदा नजर आता है, कोई बच नहीं सकता। अनेक प्रकार के फंदे इस काल ने फिक्स कर रखे हैं, बच नहीं सकते। हाँ, काल के फंदे से बचने का एक उपाय नाम का जाप करना, नाम का सुमरण करना। प्यारी साध संगत जी, उस व्यक्ति का, उस स्थान का सदा ही सदा विकास होता है जहाँ नाम आराधा जाता है, जहाँ नाम की आराधना की जाती है। अब सवाल पैदा होता, नाम किसको कहते? उत्पत्त परलय शब्दे होई, शब्दे ही फिर औत्पत्त होई। संसार की उत्पत्ति, संसार का विनाश और संसार का भरण पोषण जिस ताकत के द्वारा होता है, उस ताकत को ही नाम कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, और फिर दोबारा सृष्टि का विकास होता है तो उसी ताकत के माध्यम से, यानी उस शब्द धुन के माध्यम से उत्पत्ति होती है, शब्द धुन के माध्यम से ही संसार का विनाश होता है और शब्द धुन के मार्फत ही फिर दोबारा विकास होता है। हर हालात इंसान की यानी कि जीव की कब बनती है? जब शब्द धुन के साथ जुड़ता है। जहाँ शब्द आधार लेकर के आराधना की जाती है, वहाँ संपूर्ण मंगल, संपूर्ण शुभ, संपूर्ण तरक्की, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का, सबका भला और विकास की तरफ बढ़ना, ये दोनों काम इंसान का तब चलता है
जब इंसान शब्द का आराधना करता है, नाम का जाप करता है। नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। स्वामी जी महाराज कहा करते कि जो कुछ हुआ सब नाम के जरिए हुआ। नाम यानी कि परमात्मा। नाम किसको कहते हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, वो परमात्मा जिसको कोई देख नहीं सकता, वो परमात्मा जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता, लेकिन वही परमात्मा अपना परिचय देने के लिए देह धारण करके धरती पर आता है और नाम का अभ्यास करता है। प्यारी साध संगत जी, शिष्य को वो नाम देता है, उसी यानी वो शब्द मुजस्सम यानी शब्द में लीन हो जाता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी कि अपना परिचय देने के लिए वो अकाल पुरुष, वो वाहिगुरु, वो हजूर स्वामी जी महाराज अपना परिचय देने के लिए आप धरती पर आते हैं। जो कुछ पैदा होता है नाम के माध्यम से पैदा होता है। उसी सिरमौर ताकत को यानी कि स्वामी पद को नाम कहते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, जो कुछ है सो नाम है। नाम से ही तमाम खुशियाँ, नाम से ही तमाम बहारें, नाम से ही हर तरीके की बरकत और तरक्की इंसान को मिलती है, जिसका दाता हजूर स्वामी चुनीलाल। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जिस नाम का दाता है, नाम गुरु के बगैर नहीं मिलता। अगर कितना ही हम फलास्फर होए, कितने विद्वान होए, कितनी ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लें, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नाम किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम में एक चार्जिंग है, नाम में करंट है, नाम में लाइट है, नाम में धुन है। आपने लिखा हुआ नाम पढ़ लिया, उसमें चार्जिंग नहीं। अक्षर हैं, उसमें घटिया बढ़िया अक्षर भी हैं, लय भी है, ट्यून भी होगी, लेकिन हमको प्रैक्टिकली नहीं मिलती जब तक कि गुरु नहीं मिलता। गुरु तो हमको बैठा के सामने और टच देता है और अंतर की ज्योत दिखाता है, अंतर का शब्द धुन सुनाता है। ये लिखा हुआ नाम का काम नहीं, ये तो प्रैक्टिकल गुरु महाराज की कृपा से हमको नाम। प्यारी साध संगत जी, जिस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ आज नहीं, जब से दुनिया बनी तब से नाम की आराधना की, उन लोगों ने उसका आनंद लिया और उन लोगों का तरक्की हुई। तरक्की क्या हुई? इंसान से देवते बने, देवते से संत बने, संत से परम संत बने और परम संत बनकर अपने धाम में चले गए। आवागमन खत्म हो। जिन जिन व्यक्तियों ने नाम का आराधना की, उनका आना जाना खत्म हो गया, जन्म मरण खत्म हो गया, माता के गर्भ में उल्टा लटकने का सिस्टम खत्म हो गया। वो खुदा के घर में जाकर खुदा के दाहिनी तरफ बैठते हैं, तब संपूर्ण आनंद उनका खजाना बन गए, जिन्होंने नाम की आराधना की। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जिथे हरि आराधी तिथे हरि मीत सहाई, गुरु कृपा ते हरि मन बसे, औरत विद लया न जाई। हजूर महाराज। प्यारी साध संगत जी, बिना सतगुरु के कृपा के नाम के साथ नहीं जुड़ सकते, और नाम के साथ नहीं जुड़ सकते तो परमात्मा के अंदर रहने वाले वो शुभ गुण हमको नहीं मिल सकते। परमात्मा में बहुत शुभ गुण है, शुभ गुणों का खजाना है। यानी कि यूँ कहना चाहिए कि परमात्मा संपूर्ण गुणों का खान है। प्यारी साध संगत जी, शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, ये सारे गुण परमात्मा में है। निंदा, चुगली, काम, क्रोध, धड़ेबंदी,
ये सब अवगुण उसके अंदर नहीं। वो आनंद का सागर परमात्मा, जिन जिन व्यक्तियों ने परमात्मा की आराधना करी उस स्थान पर सब कुछ वास कर गया, शुभ गुण वास कर गए और साथ में तरक्की भी हो गई। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण भी खत्म हो गया, आनंद का धाम बन गया। और अपन जैसे संसार की चपेटों में थके हुए लोग जब ऐसे महात्माओं की शरण में आते हैं तो ऐसे महात्मा बिना किसी भेदभाव के कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी धर्म के हो, कौन से देश के हो, कौन सी उम्र के हो, कौन सा खत्ता तुम्हारा गरीब का है अमीर का है, कुछ नहीं देखते। वो भी कहते कि बेटा जिस नाम का आराधना करके मैंने सुख पाया है तू भी बैठ। और उसको भी जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लेण मिलाए जियो। अपनी जिंदगी में जो भक्ति की पूंजी इकट्ठी की है, नाम की पूंजी इकट्ठी की है, उसका कुछ हिस्सा आगंतुक को भी देते हैं। वही 5 नाम जुगो जुग पीढ़ी चलती मेरे सतगुरा की, आज की नहीं, जब से दुनिया बनी तब से, चाहे वो कोई भी जमाना था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई भी था, जब भी संसार के अंदर किसी को शांति मिली तो ऐसे महान हस्तियों की संगत में बैठकर ही मिली। किसी को भी आत्मिक उन्नति हुई ऐसे ही महान आत्माओं की संगत में बैठकर आत्मा की उन्नति हुई। किसी का भी जन्म मरण खत्म हुआ ऐसे ही हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज जैसी परम हस्तियों की सोबत में बैठकर ही उनका जन्म मरण खत्म हुआ, आवागमन छूट गया। प्यारी साध संगत जी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बहुत लोगों ने कोशिशें करी, हजारों तरह के योगिक क्रियाएं करी, प्राणायाम किया, जल में खड़े हो के जप किया, तप किया, अपने आप को पंच अग्नि में जला दिया, लेकिन शांति नहीं मिली। यानी जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। जन्म मरण खत्म हुआ बस इसी तरीके से गुरु की संगत में जाओ और गुरु की कृपा से उन्होंने जो हमको पूंजी दी उस पूंजी के ऊपर 100% यकीन के साथ यकीन करो कि स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल फिट है। और ये हजूर स्वामी जी महाराज आप हमारा उद्धार करने के लिए धरती पर आए। पूरा भरोसा विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ो और लगातार उनके उपदेश को जो बताया गया है उसकी आराधना करें। इस तरीके से ही हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो धरती पर सुख नहीं। जितना भी जिसको तरफ ख्याल करके देखो सब दुखी है, सब रोते आए हैं, रोते जी रहे हैं और रोते रोते मर जाते हैं। चैन से कोई सुख शांति कर, क्योंकि सुख तो नाम में, नाम गुरु महाराज पास है। सुख तो नाम में है, नाम गुरु महाराज के पास है। हम चीज कहीं ढूंढे, कहीं वस्तु कहीं ढूंढत, कहीं भी नहीं आवे हाथ। कहे कबीर जब पाइए बेदी लीजिए साथ, बेदी लीजिए साथ, वस्तु दई लखाए। कोट जुगन का रास्ता था, पल में दिया मुका। प्यारी साध संगत जी, चीज जहाँ रखी हो, स्वामी जी महाराज मजाक करके कहा करते थे, एक दफा एक अम्मा की सुई खो गई, घर में सुई खो गई, ढूंढते ढूंढते सड़क पे आ गई और हाथ में छलना ले लिया और सड़क की खाक छानना शुरू कर दिया। देखा देखी पूरा गांव छालने लगा। एक भले मानस ने पूछा कि अरे भाई क्या करते हो? मेरे को पता नहीं, उससे पूछो। करते करते अम्मा के पास पहुंच गए। अरे अम्मा क्या कर रही हो? अरे क्या बेटा मेरी सुई खो गई। सुई खो? तो फिर खाक छान रही हूँ, सुई मिल जाए। कहाँ खोई अम्मा? कि घर पे। अरे क्या पावड़ी, खोई सुई घर में है, खाक छान रही धरती सड़क की, कैसे मिलेगा तू? तो वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कहीं भी नहीं आवे हाथ। आप बताओ, चीज कहीं, चीज तो हजूर स्वामी जी महाराज के हाथ में। हम ढूंढते हैं संसार के पत्थरों की मूर्तियों में, सर्व कर्म कांडों के अंदर, वेद शास्त्रों में, ग्रंथों पोथियों में। प्यारी साध संगत जी, चीज तो हमारे अंतर में है,
बिना गुरु के कोई जानकार नहीं, लेकिन हम बार ढूंढते हैं। ये तो एक चालाकी है काल भगवान की कि परमात्मा ने अंतर अपने आप का स्थान बनाया और बाहर से पर्दा लगा दिया, और काल भगवान ने हमारी रूह को बार कर्म कांडों में फंसा दिया। बहुत दिक्कत उठा उठा के भी कहता क्या, हाँ मैं केदारनाथ चला गया, क्या कर, अरे गुरु भगवान जी के दर्शन कर क्या, भगवान जी के दर्शन केदारनाथ में कहाँ है? हमने तो सब जगह देखा, सब जगह शिल पूजा है, कुछ भी नहीं। किसी ने कागज की पूजा करना शुरू कर दिया तो किसी ने पत्थर की, किसी ने सोने चांदी की मूर्ति बना ली तो किसी ने जल की। भगवान जी तो नहीं है इन चीजों में, भगवान जी नहीं, भगवान जी आपके अंदर है, अंदर जाने का रास्ता नहीं। क्योंकि हम किसी गुरु महाराज के पास गए नहीं, किसी अनुभवी महापुरुष को मिले नहीं, अनुभवी महापुरुष ने हमको रास्ता दिया नहीं, तो हम अंतर कैसे जाएंगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं, घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद। ऐसे शरीर का धारण करना समझ लो लानत देना की बात, क्योंकि चीज अंतर में है फिर भी दिखते नहीं। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, मोतिया बिंद की बीमारी मेरे को हो गई, प्यारी सास आगे छाया सी आ गई, दिखाई देने लगा, बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर के पास गए, उसने झट से करा ऑपरेशन, मोतिया बिंद को साफ कर दिया, अब दिखाई देने लगी। डॉक्टर बिंद मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज, ऐसे डॉक्टर के पास हम जाएं कि अंतर में आने वाले उसे पानी के बूंदी को खत्म कर दे, बस फिर प्रकाश ही दिखाई देने लग जाता। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, महाराज जी वो निकल गए घर से लेकर बॉडी को, तो आप जैसे भी इजाजत हो वो पहुँचे नहीं वहाँ। तो प्यारी साहब संगत जी क्या यहीं आएंगे? हाँ जी, लेके निकल गए। तो जैसे भी आप सब मुनासिब समझो। जय कृपाल। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी सिंह दयाल तुलसी साहिब दीनानाथ जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे संभाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो हजूर शिव जी महाराज की। प्यारी साध संगत जी, एक खास बात कि भाई लंगर का बाद में कल के आएंगे ना सब। तो यहीं पे प्यारे देखो सत्संग एक बात आपसे और भी है भाई, राजकुमार जी हमारे इस मिशन के अंग हैं, उनकी धर्म पत्नी का देहावसान हो गया है और शमशान घाट यही है पास में। घर से लेके भी जो जाना चाहे वो चले जाना, जो भी चलना चाहे जा सकते हैं। और वापस दोबारा यहाँ आने का है, क्योंकि लंगर का व्यवस्था ही है।